हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जो यूपी के जुडिशरी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, नेचर एंड द डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड। हु हैज रिमार्क्ड इट दैट इट इज अ बोथ प्रैक्टिकली एंड इनकन्वीनियंट एंड आल्सो कंट्राडिक्टरी टू बेस्ट यूरिस्ट थ्रू थॉट टू डिनाई इट्स इंटरनेशनल लीगल करेक्टर। तो किसने करा था आपका? इसका आंसर है जेल बैरली। ठीक है, तो मतलब यानी कि हु हैज रिमार्क, किसने ये दिया था? इट इज अ बोथ प्रैक्टिकली इनकन्वीनियंट एंड आल्सो कंट्राडिक्टरी टू बेस्ट जूरिस थॉट टू डिनाई द इंटरनेशनल लीगल करेक्टर। लीगल करेक्टर को किसने करा था? जेल बैरली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following case deal with the retroactivity of recognition under international law? तो किस केस में करा गया था ये? सिविल एयर ट्रांसपोर्ट इनकॉर्पोरेशन, सेंट्रल एयर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। हु इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ? तो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसे कहा जाता है? ग्रोटियस को। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस नॉर्म्स वाज इनेक्टेड बाय केल्सन? विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन से जो केल्सन ने इनेक्टेड किए थे नॉर्म्स? तो इसका आंसर है आपका ग्रंट नॉर्म्स। ठीक है, तो क्या है? ग्रंट नॉर्म्स। तो इसका आंसर ए है। हु हैज डिस्क्राइब द इंटरनेशनल लॉ एज अ पॉजिटिव इंटरनेशनल लॉ मोरालिटी? तो इसका पॉजिटिव लॉ इंटरनेशनल मोरालिटी का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था? ऑस्टिन ने दिया था। किसने दिया था? आपका ऑस्टिन ने। तो इसका आंसर क्या है? बी। हु से इंटरनेशनल लॉ इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस? ये बात किससे कही थी कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है? तो ये बात कही थी हॉलैंड ने। किसने कही थी? आपका हॉलैंड ने। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच? इनमें से कौन सी चीज जो है वो करेक्ट मैच है? तो इसका आंसर है आपका एरविन पेंटो। एरविन पार्डो, जो जिसने बात करी थी कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड की। तो इसका आंसर क्या है आपका? ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से हमें इनकरेक्ट ढूंढना, ऊपर वाले में करेक्ट ढूंढना था, इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है। तो इनकरेक्ट वाली बात जो है वो इसमें किसने कही है? वेटल ने कही है। ठीक है, तो ये वाली बात है। पॉजिटिव की बात आपकी ऑस्टन ने की थी। ठीक है, तो ये वाली बात गलत है। बाकी ट्रिपल ने डुअलिज्म की बात करी थी, हुगो कार्टेज ने नेचुरलिस्ट की बात की, कैल्सन ने मोनिज्म की बात करी थी। ठीक है, तो पर इसमें आंसर क्या है? बी। द जजमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज टू बी साइंड। द जजमेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन साइन करते हैं? बाय द प्रेसिडेंट एंड द रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आईसीजे में जो टू बी साइंड किस कौन करता है? बाय द प्रेसिडेंट एंड द रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट, जो आईसीजे का होता है। इसका आंसर क्या है? आपका ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉर्म? इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉर्म, नॉट ए फॉर्म ऑफ रेपरेशन और टू फॉर इंजरी कॉज्ड बाय internationally wrongful act of in the ICL draft code on responsibility of the states for internationally wrong act 2001। तो किसमें है आपका ये बात करता है आपका सर्विट्यूड। सर्विट्यूड की बात करता है, तो इसका आंसर बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इन द कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन मेड बाय ऑस्टिन? इनमें से कौन सी चीज जो है वो क्लासिफिकेशन नॉट कवर्ड, ऑस्टिन जो है वो इस पर बात नहीं करता, वो है इंटरनेशनल लॉ। तो इसका आंसर क्या है? इंटरनेशनल लॉ। बाकी डिवाइन लॉ, पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव मॉरलिटी पे सब पे बात करी है। और इसने इंटरनेशनल लॉ के बारे में क्या बात बोली थी कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो पॉजिटिव इंटरनेशनल मॉरलिटी है, पर उसने सिर्फ ये लाइन बोली थी, बाकी इसके ऊपर कोई क्लासिफिकेशन नहीं दी थी। तो इसका आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is not a form of reparation for the injury of under ILC international ILC ड्राफ्टेड कोड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट रॉन्गफुल एक्ट 2001। तो इसका आंसर है आपका रिटेलिएशन। ठीक है, रिटेलिएशन की बात करता है कि रिटेलिएशन नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, बाकी रेस्टिट्यूशन कंपेंसेशन सेटिस्फेक्शन की बात होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। In which category of the classification made by the Austin the international law is covered as per the opinion? तो इसका आंसर है आपका पॉजिटिव मोरालिटी। तो इसका आंसर क्या है? पॉजिटिव मोरालिटी। तो इसका आंसर सी है।
In which of the following case Judge Alvarez has aptly remarked the fundamental principle of international law are passing through a serious crisis and the necessities in its reconstruction. A new international law is developing which embodies not only this reconstruction but also some entire new elements. तो इसका आंसर है आपका कंडीशन ऑफ एडमिशन ऑफ द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. तो इसका आंसर क्या है? सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इसमें हमें नॉट करेक्ट ढूंढना है. तो इसका है आपका ए ही करेक्ट है, बाकी सब गलत है. यानी कि बी भी गलत है, आपका सी भी गलत है और डी भी गलत है. एक अगर द वर्ड इंटरनेशनल लॉ वर यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एमिनेंट ब्रिटिश जूरिस्ट जनरल बेंथम इन 1780. ठीक है, तो इसका आंसर ए है और इसका आंसर वैसे सी है क्योंकि हमें इनकरेक्ट ढूंढना है. अगला हु रोट द मेयर लेवलिनम. मेयर लेवलिनम किसने लिखा? ह्यूगो ग्योरोटियस ने लिखा है. तो इसका आंसर क्या है? डी. Who has defined the jurisprudence as a knowledge as things divine and human, the science of right and wrong. तो ये बात किसने बोली है? आपका उल्पियन ने बोली है. ठीक है, तो किसने बोली है? आपका उल्पियन ने. तो डी है इसका आंसर. Who has remarked the international law is a pompous law of nation which is eloquent in book and so silent and the cabinet of diplomat. तो ये वाली बात किसके कही है? Who has remarked, इस पर किसने रिमार्क दिया? आपका ए, एमनुअल कैंट ने. एमनुअल कैंट ने. तो इसका आंसर क्या है? ए. Who is known as a father of English jurisprudence. फादर ऑफ इंग्लिश jurisprudence आपका जॉन ऑस्टिन को कहा जाता है, बेंथम को नहीं. तो इसका आंसर क्या है? बी. एम डुगेट emphasized at एम डुगेट ने किस पे emphasized करा? आपका लॉ इज एसेंशियल एंड द प्रोडक्ट ऑफ सोशल फीट. तो इसका आंसर क्या है? ए. Who remarked the international law is a vanishing point of jurisprudence. ये वाली बात किससे कही है? आपका हॉलैंड ने कही है. किसने कही है? हॉलैंड ने. तो इसका आंसर क्या है? ए. If international law were only a kind of morality, the framers of the state paper concerning foreign policy would throw all their strength on moral arguments. Who made this observation? ये किसने करी थी आपका ऑब्जर्वेशन? ये करी थी आपका फेडरिक पॉलॉक ने. किसने करी थी? फेडरिक पॉलॉक. तो सी है इसका आंसर. Who said the public international is a vanishing point of jurisprudence? तो हॉलैंड ने कही थी ये बात. ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी. Who among the following is not a positivist? इसमें पॉजिटिव कौन नहीं है? वेटल नहीं है. ठीक है, बाकी आपका बेनरिशॉक, हीगल एंड जॉन ये सब पॉजिटिव है, जो ये कहते हैं कि आपका जो लॉ है वो सॉवरेन होता है. ठीक है. पीआईएल इज अ क्रिटिसाइज ऑफ द ग्राउंड ऑफ. पीआईएल किसके ग्राउंड पे क्रिटिसाइज करा जाता है? प्राइवेट मोटिव, पॉलिटिकल एंड्स. पीआईएल पब्लिक इंटरनेशनल लिटिगेशंस का बात करें. ट्रेमेंडस इंक्रीज इन लिटिगेशन. तो ऑल द अबव. ठीक है. द प्राइमरी फोकस ऑफ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस इज ऑन. प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस आईसीजे का? ठीक है, इनका प्राइमरी फंक्शन होता है आपका ह्यूमन राइट्स एंड लॉ ऑफ लॉ. तो यानी कि बी. Who concluded the international law is the only positive international morality and not a true law? तो ये बात किससे बोली थी? आपका ऑस्टिन ने बोली थी. तो इसका आंसर है बी. Who defined the international law as a body of rules and principle of action which are binding upon civilized state in their relation with one another? तो ये वाली बात आपका बोली थी जे एल बैरेली ने. किसे बोली? जे एल बैरेली. तो इसका आंसर क्या है? सी. which of the following is incorrect match? इनमें से इनकरेक्ट मैच क्या है? तो इसका है मोनोनिज्म की फिटमेंट ने करी थी. तो इसका ये इनकरेक्ट मैच है. ठीक है, बल्कि मोनोनिज्म की जो बात हुई थी वो कैल्सन ने करी थी. किसने करी थी? कैल्सन ने. ठीक है, याद रखिएगा. who was of the opinion that customary international law is a part of common law? ये वाली बात किससे कही थी कि customary international law is a part of common law? तो ये बात कही थी आपका विलियम ब्लैकस्टोन ने. किससे कही थी? विलियम ब्लैकस्टोन. तो इसका आंसर कैसी? Which of the following juris deny the legal character of international law? लीगल करेक्टर और इंटरनेशनल लॉ की बात किसने डिनाई करी थी? विच ऑफ द जुरिस्ट ने कही थी? ये वाली बात कही थी आपका प्रूफेंडॉर्फ पे. तो इसका आंसर है बी.
द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड फॉर द सी बेड एंड द ओशन फ्लोर बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्ट वाज गिवन बाय, ये बात किसने कही थी आपका? ह्यूगो, ये वाली बात कही थी आपका एरविट पार्डो ने। किसने कही थी? एरविट पार्डो ने। तो इसका आंसर क्या है? सी। Which of the following court and tribunals cannot entertain a public international litigation? इनमें से कौन सी कोर्ट है जो आपका पब्लिक इंटरनेशनल लिटिगेशन नहीं कर सकता? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें करेक्ट भेजना है हमें, ठीक है। द करेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन कम इनटू फोर्स इन 24 अक्टूबर 1945। ये वाली बात तो ठीक है, करेक्ट है, सी, ठीक है। फिर है हमारा आपका द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन आर टू इंशाइन आर्टिकल 2, ये गलत है। द सेवेंथ एंड द लास्ट प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्टेट दैट नथिंग कंटेन इन द प्रेजेंट एक्ट शैल ऑथराइज यूनाइटेड नेशन। ओके, अच्छा आगे भी है। To intervene in the matter which are essentially within the domestic jurisdiction of any state। तो यानी कि अगर देखा जाए तो आपका ए एंड सी दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, ए एंड सी, यानी कि ए है इसका आंसर। Who had remarked that it is sad tourism that international law is still the vanishing point of jurisprudence। ये वाली बात किसने कही थी? हॉलैंड ने कही थी। तो इसका आंसर क्या है? बी। The expression international law was used for the first time। फर्स्ट टाइम इसने किससे यूज किया था? ये आपका ये क्या था? ओपी हैनियम ने, ठीक है। द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लॉ यूज ओपी हैनियम ने। और फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ किसे कहा जाता है? आपका ग्रोटियस को। तो अलग है, पहली बात जो बोला गया था वो ओपी हैनियम ने बोला था, और जो इंटरनेशनल लॉ की बात फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ बोला जाता है वो ग्रोटियस को बोला जाता है। 8 principle of internal morality of law was propounded by, ये वाली बात आपके इंटरनेशनल लॉ वाज 8 principle of international morality of law were propounded by आपका लॉन एल फलर। तो यानी कि डी है इसका आंसर। वन ऑफ द लेजिटिमेट ग्राउंड्स फॉर इंटरवीन इज क्या है? सेल्फ डिफेंस, ठीक है। लेजिटिमेट ग्राउंड ये है कि हम सेल्फ डिफेंस में वो हम पे हमला करें तो ये हम उन पे हमला कर देंगे। तो इसका आंसर ए है। अ स्टेट विच इज कंप्लीटली अंडर द सॉवरेन ऑफ अनदर स्टेट इज, इसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देखते हैं आंसर्स। तो इसका आंसर है सी, प्रोटेक्टोरेट कहा जाता है, ठीक है। अ स्टेट विच इज कंप्लीटली अंडर द सॉवरेन ऑफ अनदर स्टेट इज प्रोटेक्टोरेट, ठीक है। फेडरल तो जिनको जहां पर पावर होती है, वेसल अलग होते हैं, न्यूट्रलाइज अलग होते हैं। तो इसका आंसर वैसे क्या है? सी। द डॉक्ट्राइन ऑफ पेक्टा sunt servanda इज प्रोपाउंडेड बाय, किसने करी थी? एनजी लॉट ने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? सी। वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ एज अ पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी। तो इसका आंसर क्या है? जॉन ऑस्टिन, ठीक है, जॉन ऑस्टिन ने कही थी, ठीक है। इंटरनेशनल मोरालिटी, पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी की बात कैसे की थी? जॉन ऑस्टिन ने करी थी। Which of the following statement is incorrect? इनमें से इनकरेक्ट ढूंढना अबाउट ह्यूगो ग्रोटियस। ह्यूगो ग्रोटियस जो थे वो आपके फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा जाते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सी बात जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है उनके बारे में? तो सी, ही वाज अ पॉजिटिविस्ट, वो इस पॉजिटिव्स नहीं थे। बाकी उनकी ये सारी बातें से फादर ऑफ लॉ ऑफ नेशंस है, ठीक है। आपका ग्रोटियस ही रोट द मैरी लेब्रम। ग्रोटियस कंसिडर लॉ ऑफ नेचर एज एन इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ पार्ट। तो ये बाकी सारी बात सही है, सी का रहता है बस। Which of the following statement is correct about Hugo Grotius? Hugo Grotius के बारे में कौन सी बात यहाँ पर करेक्ट है? He secularized the concept of law of nature and considered it is an independent source of international law, ठीक है। तो ये करेक्ट है। बाकी ठीक है, ये वाली बात इनकी करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये क्या क्यों गलत है? क्योंकि ये मेयर कल्सम है, और ये जो किताब इन्होंने लिखी थी मेयर लेब्रियम लिखी थी, लेब्रियम, ठीक है, ये कैल्सम है, ये गलत है।
ठीक है, इसलिए ये गलत है। पॉजिटिव भी नहीं था, ही बिलोंग टू ब्रिटेन, ये भी गलत थी। ये वाली बात सिर्फ सही थी उनके बारे में, डी। Who gave the concept of common heritage of mankind for the sea bed and the ocean floor beyond the nation jurisdiction? तो ये वाली who gave the concept of common heritage of mankind, sea bed and the ocean floor beyond the national jurisdiction, ये वाली बात किससे कही थी आपका? ये वाली बात कही थी आपका एरविड पार्डो ने। किससे कही थी? एरविड पार्डो ने। Among the following was the opinion that the binding force of international law is based on the fundamental principle of known as pacta sunt servanda? तो ये बात कही थी आपका एनजी लॉटी ने। ठीक है, किसने? एनजी लॉटी ने। तो इसका आंसर ए। Who consider customary international law as a part of common law? तो ये बोली थी आपका विलियम ब्लैकस्टोन ने बोली थी। किसने बोली थी? विलियम ब्लैकस्टोन ने। तो इसका आंसर बी है। Consider the following statement made by the Sir Frederick Pollock. इसमें से बात को हमें करना है। If international law were only a kind of morality, the framers of the state paper concerning foreign policy would throw all their strength or moral arguments. But as a matter of fact, this is not what they do. They appear not to general feeling of moral tightness, but to precedent to duties and the opinion of specialists. Which of the following cases in the above statement of Pollock true? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो वो आपके उनमें से ट्रू है? तो इसका आंसर डेवलपमेंट कंट्री, सोशलिस्ट कंट्री एंड द ग्रुप ऑफ 77। तो इसका आंसर क्या है? टी। Which one of the following jurists has been a view of international law is not a true but positive international law? Uh, uh, but not a true but positive international morality and analog the rule of binding and the club of society. तो ये बात किससे बोली? जॉन ऑस्टिन। जहाँ पर भी ज्यादातर अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा की पॉजिटिव को हमेशा सपोर्ट जो करा है वो जॉन ऑस्टिन ने करा है ज्यादातर। ठीक है, तो इसका आंसर भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कंसिडर इंटरनेशनल लॉ एज ए ट्रू? किसने बोली थी कि इंटरनेशनल लॉ आपका जो है वो ट्रू है? तो ये बात ग्रोटियस ने बोली थी। तो इसका आंसर क्या है? जो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी माने जाते हैं। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? तो 1 and 2 स्टेटमेंट ठीक है। Consider for example, emergence of a larger number of states has not only made Eurocentrism in thinking about international law and anachronist, but also brought qualitative changes in the basis norms and the principle of international law. तो ये वाली बात ठीक है। और सेकंड ठीक है, Austin view was that international law is not a true, but only a positive international law morality is not in the concerns with the present day reality. तो इसका आंसर 1 and 2 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ए। Which one of the following Paris is not a correctly match? Paris जो है वो correctly match नहीं है। तो इसकी बात है ग्रोटियस। ग्रोटियस ने बात करी है सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट की। तो ये वाली बात गलत है, बाकी ये सब ठीक है आपका। ठीक है, कैल्सन मॉनिज्म की बात करता है, थॉमस एक्विन नेचुरल लॉ की बात करता है, ऑस्टिन पॉजिटिव लॉ की बात करता है। सॉवरेन ऑफ स्टेट की बात ग्रोटियस नहीं करता। Which of the following statement is an correct? तो इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो इसका आंसर है आपका However, Austin and the Profound subscribe to the view the law of that the law of property so called is command of sovereign. हाँ, ये तो एक ही स्कूल के है, तो ये सबकी बात ठीक है। तो ए वाली बात ठीक है। और फिर है आपका बी वाली बात आपकी ओप्रियम हैज रिमार्क दैट द इंटरनेशनल इज अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्डिक्शन। नहीं, वैनिशिंग वाली बात जो इसने नहीं करी थी, वैनिशिंग की बात आपका हॉलैंड ने करी थी। ठीक है, तो ये भी बात गलत है। हॉलैंड सब्सक्राइब द रिव्यू ऑफ लैंड, ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो ए एंड डी ही सही है। स्टार्क हैज एक्सप्रेस द व्यू दैट द इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ। ठीक है, तो ए एंड डी सही है। तो इसका आंसर है आपका ए एंड डी, यानी कि बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कंसिडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट को। तो इसमें से हमें करेक्ट वाली बतानी है। तो 3 ही करेक्ट है आपका। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ लैक मैनी ऑफ फॉर्मल इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट अंडर द नेशनल लॉ। तो सी ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या है? डी।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट ए प्रॉपरली मैच्ड, तो इसमें से आपके कौन सी सही से मैच नहीं है? सी सोशियोलॉजी स्कूल ऑफ ग्रोटियस, ठीक है, ये वाली मैच नहीं है, ग्रोटियस इसकी बात नहीं करता, बाकी सारे सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ वाज गिवन बाय द बैरली, तो इनमें से कौन सी डेफिनेशन जो बैरली ने दी है? द लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ may be defined as a body of rules and principles of action which are binding upon the civilized state in their relation with one another, तो इसका आंसर क्या है? बी। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कंसिडर करो फॉलोइंग द स्टेटमेंट और आंसर दो। तो इस पे क्या है? प्रोफेसर ओपियम definition international law as a name for the body of the customary and the conventional rules which are considered legally binding by the civilized state in the intercourse with the each other suffering from the vice of, तो इसका आंसर है आपका 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4, ठीक है, तो वो वाली बात सही है, तो इसकी ये वाली बात का डी में। और 2, 3, 4 क्या कहता है आपका? insistence of inclusion of civilized state only, non-inclusion individuals and other person as subject, non-recognition of other source of international law, 2, 3 एंड 4, तो इसका आंसर डी है। irrespective of its rudimentary character, international law is क्या है आपका? मोर ऑनर्ड इन द ऑब्जर्वेटिव ऑब्जर्वेंस देन इन ब्रीच, ठीक है, इसका आंसर बी है। लॉ ऑफ नेशन और इंटरनेशनल लॉ इज अ नेम ऑफ बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड ट्रीटी रूल्स विच आर कंसिडर्ड लीगली बाइंडिंग बाय द सिविलाइज्ड स्टेट इन देयर इंटरकोर्स विद ईच अदर, दिस डेफिनेशन गिवन बाय, ये डेफिनेशन आपका किसे दी थी? ओपियन हमने दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा फॉर द डायरेक्शन असर्शन के ऊपर। डायरेक्शंस क्या है? फॉर असर्शन एंड रीजन आर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका ईच क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट एंड, तो असर्शन क्या है? इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लीगल सिस्टम ऑफ जुरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ हैज नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। देखो इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लीगल सिस्टम, क्योंकि इनके बाइंडिंग करवाना मुश्किल होता है, तो ए तो ट्रू है। इंटरनेशनल हैज नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, इसका कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, तो एफ फॉल्स है, आर फॉल्स है, तो ए ट्रू है, तो ए इज ट्रू पर आर इज फॉल्स, तो ये वाली बात आपका सी में दे रखी है। अगला है हमारा वही असर्शन डिसीजन के ऊपर। इंटरनेशनल लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज अ यूनिलैटरल राइट ऑफ humanitarian intervention by the state each another against another state which has committed a violation of human rights. Reason क्या? The principle of sovereignty, equality, non-intervention and the prohibitions of force do not permit unilateral coercive action by the state except in self defense, तो इसका आंसर क्या है आपका? 60 का आंसर है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आपका क्या ट्रू है? आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, तो इसका आंसर ए ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर है आपका डी कि इंटरनेशनल लॉ इज अ पॉजिटिव मोरालिटी ऑफ द स्टेट हैविंग नो फोर्स, तो ये एक इनकरेक्ट है, ठीक है, तो डी है। बाकी कस्टमरी रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉज डिमिनिशिंग एंड आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय लॉ मेकिंग ट्रीटीज एंड कन्वेंशन, तो ए भी सही है। बी क्या? स्टेट डू नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ऑन द कंट्री दे interpret international law making so justify their conduct, ये भी सही है। A great limitation of international law is that it cannot intervene in matter which are with the domestic jurisdiction of the state, तो ये वाली बात ठीक है, डी आपका गलत है, ठीक है। डायरेक्शंस क्या है? assertions क्या है? international law is important to restrain a powerful nation which has no decent respect for the opinion of mankind. Sanction behind international law are not effective because there are no international policy forced to enforce them, ठीक है, तो इसका आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसका आंसर है ए। डायरेक्शन एसर्शन, ह्यूगो ग्रोटियस इज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, ह्यूगो ग्रोटियस डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ नेशन इन हिज बुक, तो इसका आंसर है यस, दोनों की ए ही इसका आंसर है, ठीक है। Which of the following is true about the economical analysis theory? इनमें से इकोनॉमिक एनालिसिस थ्योरी के बारे में कौन सी बात ठीक है?
तो इसका है सी है आंसर। द थ्योरी करेक्टली एक्सप्लेन द एडवर्टाइजल नेचर ऑफ टॉट लॉ। तो ये वाली बात ही ठीक है, ठीक है। बाकी वाली बात इसकी आपका गलत है, क्योंकि हमें ट्रू वाली बात ढूंढनी थी। द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल लॉ is to form a framework in which international law relation can be conducted and to provide a system of rules facilitating the international intercourse and a matter of practically necessity. It has will operate as a legal system even when the wars are frequent. This statement is attributed to, ये वाली बात इसने बोली थी, ह्यूगो ग्रोटियस ने बोली थी, ठीक है। International law may be defined as the body of law, which is composed for its greater part of the principle and the rule of conduct. This states that the field themselves bound to observe. International law is defined as above by, ये किस पे हुआ, none of the above, ये वाली बात none of the above, मतलब इसने भी नहीं बोली, इसने भी नहीं बोली, इसने भी नहीं बोली। International law is unlike municipal law. There is no world legislature. There is no world legislature, no international police, and no international court was compulsory jurisdiction. तो ये वाली बात क्या है, आपका दोनों बात सही है। इंटरनेशनल लॉ इज अनलाइक म्यूनिसिपल लॉ, ये म्यूनिसिपल लॉ की तरह नहीं होता। म्यूनिसिपल लॉ का मतलब यानी कि आपके देश के कानून। तो बोथ एंड आर ट्रू, आर इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, तो ए है इसका आंसर। अगला है फॉर द एसोसिएशन, इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ एट ऑल। इंटरनेशनल लॉ जो वो आपका इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ एट ऑल। इंटरनेशनल लॉ हैज नो जुडिशियल सिस्टम टू इन्फोर्स द लॉ बाय अप्लाइंग सैंक्शंस। तो क्या ये बात ठीक है? तो देखा जाए इंटरनेशनल लॉ इज नॉट लॉ एट ऑल, ऐसी बात नहीं है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो इसका आंसर क्या है? डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्ट स्कूल ऑफ लॉ। इंटरनेशनल लॉ क्या है आपका? बात कर रहा है कि नेचुरल स्कूल जो है वो क्या क्या है। रूल ऑफ इंटरनेशनल नेचुरल स्कूल, फिर क्या बात कर रहा है? रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ द आइडिया लॉ फाउंडेड ऑन द नेचर ऑफ मैन एंड अ रीजनेबल बीइंग, तो ये वाली बात तो ठीक है। Rule of international law and the body of rules with natural dictates to human reason. The international law derived its binding force from the fact that it was a mere application to practical circumstances of natural law. The concept of international law and the natural law is identical as both based on the reason on justice. तो ये सारी बात ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी। Which one of the following has not been discussed in the justice case Puttaswamy versus Union of India? तो ये वाली बात थी आपका विच वे ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बी डिस्कस, तो ये वाली बात नहीं डिस्कस करी गई थी। हैबरमैन थ्योरी ऑफ द कम्युनिकेटिव रिलेशन एंड द पब्लिक स्फीयर, तो बी वाली बात, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेस्ट एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज दैट एवरी स्टेट recognize that it does not exist, that it in itself under obligation to observe it. The above statement was made, ये वाली बात किससे बोली थी आपका? सर फ्रेडरिक पुलॉक ने, तो ए है इसका आंसर। Which one of the following statement is not correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर है आपका क्या बात है इसमें से आपकी स्टेटमेंट? At Adam Harton proposal, it was finally decided to establish such as an organ in the form of Security Council. तो इसका आंसर है आपका सी और डी। 10 non-permanent members of the Security Council are elected by the General Assembly for 5 years. तो ये दोनों क्या आपका सी डी आर द नॉट करेक्ट, सी और डी आपका नॉट करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या है? बी। Match list 1 and 2 are given correctly, answer by using the code and given below। ठीक है, मैच करना है हमें, तो क्या है? लॉ अप्लाइज बाय द कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लॉ अप्लाइज बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इसका आंसर है आपका, ये आर्टिकल 38 में बात करी गई थी, तो इसका आंसर है 3। बाइंडिंग फोर्स ऑफ द डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बाइंडिंग ये बात करी गई थी आपका 4th में, तो 59 4,
ठीक है। इंटरिम मेजर्स और रिलीफ, ये वाली बात करी गई थी आपका 41 में, ठीक है। तो यानी कि 1 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ पावर्स टू अलाउ द स्टेट इंटरवीन, ये वाली बात एक ही बचा, तो 2 3 4 1 2। तो ये है इसका आंसर, क्या है ए। Trippel and the Anzilotti are the exponents of which of the following theory of relation between international law and municipal law? ये वाली बात आपका किस थ्योरी में बोली गई है? ये आपकी बात बोली गई है आपका डेलीगेशन थ्योरी में। किस थ्योरी में? डेलीगेशन थ्योरी में, ठीक है। तो डेलीगेशन थ्योरी में बोली गई है ये आंसर। इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट, किस अजम्पशन पे चलता है ये आपका, कि इन प्रैक्टिस द स्टेट हैव एक्टेड इन अकॉर्डिंग विद द इंटरनेशनल लॉ। तो ये इस अजम्पशन पे चलता है, तो इसका आंसर क्या है? बी। अगला हमारा द रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन इन द इंटरनेशनल लॉ वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय द ग्रोटियस व्हिच ही हैड अडॉप्टेड फ्रॉम द रोमन लॉ। दिस वाज स्टेटेड बाय आपका चार्ल्स फेनविक ने कही थी बात, यानी कि ए। Frederick Carl von Savigny has observed that Friedrich Carl von Savigny has observed, क्या ऑब्जर्व करा था उन्होंने, कि आपका कस्टम प्रेसिडेंट लेगिस्लेशन ये फर्स्ट वाली बात देखी थी, और लेगिस्लेशन मस्ट कंफर्म टू कस्टमरी प्रैक्टिस, तो ये वाली बात भी देखी थी 1 और 2। और आपका 4 लॉ इज अ प्रोडक्ट ऑफ जनरल कंसाइंसेस ऑफ द पीपल एंड अ मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर स्पिरिट, तो 1 2 एंड 4, ठीक है। तो 1 2 एंड 4, तो इसका आंसर क्या है? ए। जॉन ऑस्टिन हैज ओपिनियन दैट, जॉन ऑस्टिन का क्या ओपिनियन है कि इंटरनेशनल लॉ इज अ कोड ऑफ रूल ऑफ पॉजिटिव इंटरनेशनल मॉरलिटी, ठीक है। तो ये है Who among of the following said that the law of nation is the body of legal rules which apply the between states and such entities and has been granted international personality? तो इसका आंसर है आपका शेवराजनेट बैगर, तो इसका आंसर क्या है? सी। Which one of the following statement most appropriately describe the nature of international law? इनमें से which one of the following statement आपकी बात जो है, a body of rules of conducting regulations regulating relations of state, international organization and certain individual, the state feel bound and to do so observed in their conduct, तो इसका आंसर क्या है? टी। Common consent, which is a basis of international law, means that there express and tacit consent of state to the body of rules and compromising international law as a whole at a particular time, तो इसका आंसर क्या है? टी। Which of the following is better explanation of the console? There are इनमें से कौन सी बात है? तो commercial agent maintained by the state in another other states, तो इसका आंसर क्या है? ए। What is a better meaning of just cognizance in international law? तो ये वाली बात बोली गई थी आपका, it designate norms which no derogation is permitted by the way of particular agreement, तो इसका आंसर क्या है? सी।